हिंदी का जो है गोदली भाग 2 10th क्लास का 50% मतलब कहानी और 50% कविता, यानी कि गद्यांश और पद्यांश आधा आधा क्लियर हो चुका है। अब जो है आपका जो है ऑब्जेक्टिव जितना भी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने ऑब्जेक्टिव हैं उसको क्लियर मैं करा दे रहा हूँ बच्चे। ऐसा है कि तो इसको क्लियर कर लेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन में एग्ज़ाम इसका चलता रहेगा, टेलीग्राम पर भी चल रहा है और ऑफलाइन में भी एग्ज़ाम होगा। इसको अच्छी तरह से देख लें। 6 चैप्टर आपका इसी वीडियो में आपका क्लियर होने जा रहा है। और जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे। दोनों का दोनों जो है आपका जो है टेलीग्राम और दोनों में ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि जो आने वाले सभी वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। ये स्वदेशी के लेखक कौन है? सबसे पहले आपको तो मालूम है स्वदेशी के लेखक कौन है, तो ये प्रेमघन जी हैं, है ना। आगे देखेंगे प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था, तो 10 नंबर में आप देखेंगे तो ये हो जाएगा नागरी नीरद। प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? ये जो 11 नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा प्रयाग समागमन। प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था बच्चे? तो 12 नंबर में फटाफट आपको मालूम हो जाएगा, तो ये हो आनंद कादम्बरी। अगला है प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो 13 नंबर का हो जाएगा आपको ब्रज भाषा में। और पराधीन भारत में चारों वर्णों में किस चाह थी? तो पराधीन भारत में चारों वर्णों में किसकी चाह थी? तो 14 नंबर का आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको दासवृत्ति की चाह थी। प्रेमघन की काव्य कृति 15 नंबर देखेंगे प्रेमघन की काव्य कृति, तो ये सभी है, चूँकि इसमें आनंद अरुणोदय, जीर्ण जनपद, हार्दिक अर्थ, ये टोटल ये इसका आंसर हो जाएगा डी। अब्र नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की थी? ये 16 नंबर का देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको उर्दू भाषा में। कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा था? 17 नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा आपको इन सभी, विदेशी वेशभूषा, चाल चलन सभी। कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है? तो 18 नंबर में देखेंगे तो कवि जो है समाज की जो है सुविधा भोगी जो लोग हैं उनकी आलोचना करता है। उन्होंने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की थी? 19 नंबर में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका सीरसिक समाज की स्थापना की थी। प्रेमघन की मृत्यु कब हुई? प्रेमघन की मृत्यु जो है 1922 में हुई, है ना। तो ये देखेंगे बच्चे। तो आगे देखेंगे घनानंद किस काल के कवि हैं? ये तो आपको पता है घनानंद किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के। सुजान सागर किसकी कृति है? तो घनानंद की है। किसके प्रेम की पीड़ का कवि का किसे प्रेम की पीड़ की कवि कहा जाता है? 3 नंबर में समझेंगे तो ये हो जाएगा घनानंद को। और लाक्षणिक मूर्तिमता का और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है? तो यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर, तो 4 नंबर में हो जाएगा बच्चे ये हो जाएगा घनानंद, है ना। और रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो वो भी घनानंद ही है। और घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ये 6 नंबर जो है किस भाषा के कवि हैं बच्चे? तो ये तो आपको मालूम होगा ही, ये जो है ब्रजभाषा। जनरली आप देखेंगे ज़्यादातर ब्रजभाषा के लोग, है ना। यहाँ पर देखेंगे प्रेमघन जी किस युग के साहित्यकार थे बच्चे? प्रेमघन जी किस युग के साहित्यकार थे? तो ये आपको भारतेंद्र युग के थे, है ना। जीर्ण जनपद किसकी कृति है? जीर्ण जनपद जो है प्रेमघन जी की कृति है। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है ना, किस छंद में है? तो ये जो है दोहा में है। उसके बाद विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो ये 4 नंबर जो है विदेशी से तात्पर्य ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों से। इनमें कौन नाट्य कृति है? 5 नंबर का देखेंगे इनमें कौन नाट्य कृति है? तो भारत सौभाग्य। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? ये 6 नंबर में प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? रसिक समाज की। उसके बाद 7 नंबर में देखेंगे, 7 नंबर में प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्ज़ापुर में हुआ था, यूपी की बात है ना। उसके बाद प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो प्रेमघन का जन्म जो है 1855 में हुआ था बच्चे। इसमें जो बताएंगे कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है, तो ये जो है प्रेम फुलवारी रसखान की नहीं है। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वाड़ी है? तो ये जो है 2 नंबर में देखेंगे तो ये आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। और मनमानिक में कौन सा अलंकार है? 3 नंबर का देखेंगे मनमानिक में जो है रूपक अलंकार है। रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान जो महोदय हैं उनको दीक्षा किसने दी? गोस्वामी विठलनाथ ने। और रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान जो है ये जो है भक्ति काल के कवि हैं। जनरली दास लोग जितने हैं वो सभी भक्ति काल के कवि हैं बच्चे, यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है ना। आगे देखेंगे तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो है गुरु अर्जुन देव ने किया, 5वें गुरु हैं।
गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? तो ये 2 नंबर में देखेंगे तो 2 नंबर गुरु ग्रंथ साहिब है, साहिब होगा। आशादीवार किसकी रचना है? ये 3 नंबर देखेंगे तो आशादीवार किसकी रचना है? गुरु नानक की है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपको मालूम होगा, नानकाना साहब जहाँ जन्म लिए थे, हालांकि पाकिस्तान में। रहीरास किसकी कृति है? ये 5 नंबर का देखेंगे, रहीरास किसकी कृति है? तो ये होगा गुरु नानक की, है ना। आगे देखेंगे गुरु नानक किस भक्ति के कवि हैं? तो ये 6 नंबर जो है, गुरु नानक जो हैं यहाँ पर निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। निर्गुण और सगुण के बारे में आपको बताए थे। आगे देखेंगे बच्चे, आगे यहाँ पर ये सब मिक्सअप है ना। कोई भी ऐसा नहीं है जो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब मिक्स किया हुआ है। यहाँ देखिए रुपये खोने का प्रपंच किसने किया? तो यहाँ पर जो आपको मालूम है कि प्रपंच रखा था जो कहानीकार के रिश्तेदार लोग आए हुए थे, है ना, उन्होंने किया था। उसके बाद बहादुर कौन था? तो बहादुर तो नौकर था, ये तो क्लियर है। कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था बच्चे? तो ये जो कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 10 नंबर का ये हो जाएगा 1925 में। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? जनरली आप तो जानते ही हैं कि ये जो है यूपी में होता है, तो बलिया उत्तर प्रदेश में। मौत का नगर किस लेखक कहानी संग्रह मौत का नगर? तो ये 12 नंबर का हो जाएगा, डी, अमरकांत की है। उसके बाद अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? 13 नंबर में देखेंगे तो ये हो जाएगा सी, डिप्टी कलेक्टर के लिए। सब जो है अंडरलाइन करवा दिए थे। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? 14 नंबर में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से। निर्मला की आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? तो ये आंचल रख कर रोने लगी। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? तो ये तो आपको मालूम है, ये 16 नंबर का जो है बी होगा। उसके जो है बेटा था किशोर। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या क्षण है? जलेबी। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो ये नौकर की आवश्यकता थी। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? यहाँ जो है माँ के रूप में देखता था। दूसरी, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? ये बताएंगे। 20 नंबर का क्या होगा बच्चे? तो ये हो जाएगा आपको बहादुर। अगला देखेंगे परंपरा का मूल्यांकन, है ना। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है ना। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है रामविलास शर्मा का है। दूसरा, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, इसमें होता है तो ये हो जाएगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। अगला है सभ्यता का काम हर स्तर पर, है ना, क्या नहीं होता है? ये देखेंगे 3 नंबर का। ये 3 नंबर का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, कर्मयुद्ध। दूसरा है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो 4 नंबर का हो जाएगा आपको बड़ा स्वाधीन होता है। एथेंस किस महादेश में है? तो 5 नंबर का ये देखेंगे तो ये है आपको यूरोप में। वायरन किस भाषा के कवि हैं? 6 नंबर में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको अंग्रेजी के। निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? तो 7 नंबर का देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको सी, रामविलास शर्मा की, है ना। आगे देख, प्रेम वरण का अर्थ क्या है? प्रेम वरण नंदन आप तो जानते हैं, ये बी नंबर प्रेम का रंग होगा। माली मालन कौन सा समास है? तो आपको मालूम होगा ये 19 नंबर का हो जाएगा, द्वंद्व समास है। डॉक्टर विजयेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई? तो ये 20 नंबर का देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1618 में, है ना। ये देखेंगे सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि हैं? तो सुमित्रानंद पंत जो है ये छायावाद युग के कवि हैं, छायावादी हैं। पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको चिदम्बरा। अगला, भारत माता शीर्षक पर गीत पंत के किस काव्य के संकलन से लिया गया है? तो ये जो है आप देखेंगे तो ये आपको होगा ग्राम्या, इसी से लिया गया है। ग्राम्य काव्य संकलन कविताओं पर किसका प्रभाव है? तो ये जो है आपका हो जाएगा ये यथार्थवाद का। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये जो है प्रकृति के सुकुमार कवि जो है इन्हीं को कहा जाता है, पंत जी को। उसके बाद भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ये हो जाएगा ये ग्रामवासिनी। शर्मिंदुनु हासनी कौन है? 7 नंबर का देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको ग्राम भारत माता। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये जो है गीता प्रकाशनी भारत माता के लिए प्रयुक्त किया गया है ना। कामसूत्र किसकी रचना है? सबसे पहले देखेंगे तो कामसूत्र जो है वात्सायन की रचना है। सिक्तक का क्या अर्थ होता है? सिक्तक का बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो सिक्तक का अर्थ मोम होता है। महाभारत क्या है? महाभारत जो है पुराण है ना। महाभारत एक क्या है? पुराण है ना।
उसके बाद किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, जो कि हम पहले ही बता दिए हैं। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? हिरोशिमा जो है ये तो मालूम है, जापान में। दूसरा है, कौन छोटे नख को पसंद करते थे? कौन छोटे नख को पसंद करते थे? तो ये हो जाएगा आपको दक्षिणाती के लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है आप देखेंगे 1907 में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है बलिया, उत्तर प्रदेश में। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? तो बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया है? देवताओं का राजा इंद्र है। और नख किसका प्रतीक है? तो पशुता का है ना, पशुता का। उसके बाद पृथ्वीराज राजो किनकी पृथ्वीराज रासो जो है तो ये आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला देखेंगे, किसे वाराणसी के पासिकों से बड़ा एक कड़ा मिला था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। कौन प्राचीनतम भाषा है? ये तो संस्कृत है। मैक्स मुलर की मृत्यु, ठीक है ना, मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को हुई थी। उसके बाद चाहिए नागरी लिपि की बात कर। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ये तो आपको मालूम है गुणाकर मूले। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आपको भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। उसके बाद सिद्धम क्या है? तो सिद्धम है ना, दो चीज़ बताए थे। सिद्धम क्या है? तो सिद्धम जो है आप देखेंगे एक प्रकार की लिपि है। और उसके बाद किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी? देवनागरी तो काशी है, उसी के नाम पर देवनागरी हुआ। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद हैं। अमोघ वर्ष कौन था? तो ये आपका हो जाएगा प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। उसके बाद देखेंगे ये जो घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो घनानंद जो है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। घनानंद की मृत्यु कब हुई? घनानंद की मृत्यु जो है 1739 में। बच्चे देखिए पूरा का पूरा मिक्सअप है, एक बार ध्यान से देख लीजिए ताकि जो है आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में जो है ये एग्ज़ाम होगा तो इसको समस्या नहीं हो। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद देखेंगे गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल मदन के पिता। उसके बाद खोखा किसको कहते हैं? तो कासू को। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? ये तो मालूम है आपको, सेन साहब अपने बिजनेस इंजीनियर। मदन की उम्र कितनी थी? तो मदन की उम्र कितनी थी बच्चे मालूम है आपको? मदन की उम्र कितनी थी? तो ये जो है 5-6 साल, ठीक है ना। भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे आपको मैक्स मुलर महोदय। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश मानव विज्ञान से है। वारेन हेस्टिंग्स क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। दारिस क्या है? दारिस जो है सिक्का है, अब तो मालूम है। ये दारिस जो है चांदी का, ये सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। प्लेटो का संबंध किससे? प्लेटो का संबंध आपको यूनान से है। उसके बाद सेन साहब ने किसे फटकार लगाई? तो फटकार लाई गिरधर लाल को। कौओं की जमात में शामिल होने कौन लग गया? हंस। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? पिता के हाथों से। उसके बाद आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है, ठीक है ना। और खाली जगह पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है कौन? तो प्रमुख। उसके बाद मूक नायक क्या है? मूक नायक जो है मूक नायक पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु जो है 1956 में दिल्ली में हुई। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। मदन कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो ये तो मालूम है सेन साहब की फैक्ट्री में। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है बदरघाट पटना में हुआ था। उसके बाद है नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है, पंडित राम अवतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था? तो माता जी का नाम था जो है कलावती, ये रत्नावती शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण जो है ये नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। किसे इस बात पर गर्व है? तो ये जो है इसके माता पिता को
पांचों लड़कियां हैं ना, उसको मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो वही खोखा से और कासू से। यहाँ देखेंगे तो ये दोनों के दोनों है, कासू और खोखा, है ना। यहाँ बात आ जाती है तो खोखा से ध्यान दीजिएगा, खोखा से। अगला देखेंगे, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो ये जो है जाति प्रथा को। डॉक्टर भीमराव की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप किसे होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। उसके बाद जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, तो ये जो है आपका 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश में हो गया। अगला है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, ये जो है आपको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर अम्बेडकर का वांगम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका 21 खंडों में। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो ये हो जाएगा आपका श्रम विभाजन को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था, तो 12 नंबर का हो जाएगा आपको रामजी सकपाल। डॉक्टर श्री राम राव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था, यहाँ पर 13 नंबर जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होना चाहिए, तो ये जो है आपका भीमाबाई, ये भीमराव अम्बेडकर होगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की, तो ये हो जाएगा आपका 1916 में। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, देयर होना चाहिए, देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, तो 15 नंबर का हो जाएगा आपको यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर की। शाहनामा का रचना काल की बात करें तो यहाँ पर शाहनामा का रचना काल जो है 10वीं 11वीं सदी में। मुंडा किस देश की जाति है, तो मुंडा जो है भारत की जाति है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो ये हो जाएगा आपको इग्निस। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, तो ये आपका हो जाएगा 1783 में। भारत से हम क्या सीखें, पाठ में नया सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये जो है हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। प्रत्न मानव का, ये प्राच्य मानव का अर्थ है, ये देखिए प्राच्य है यहाँ पर 11 नंबर का जो है, तो ये हो जाएगा वो प्राचीन मानव, प्राच्य मानव। हॉकर्स थे, हॉकर्स कौन से थे, तो ये जो है वनस्पति वैज्ञानिक थे। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ, तो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 को। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ, ये तो विदेशी थे, यहाँ तो मालूम है ये डेसाउ जर्मनी में। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, विलेलम मुलर था, है ना। उसके बाद मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, है ना, तो ये हो जाएगा स्वयं विवेकानंद। कालिदास रचित मेघदूत का पदानुवाद किसने किया था, मैक्स मुलर ने किया था। आगे देखेंगे यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो ये हो जाएगा ज्योतिषाचार्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए थे, तो ये हो जाएगा आपको 1957 में। अशोक के फूल किसकी रचना है, तो अशोक के फूल जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 1979 दिल्ली में हुई। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा के लेखन नहीं किया है, तो ये हो जाएगा कहानी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, माटी की मूर्तें। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, नाखून को। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये तो मालूम है श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, है ना। आगे देखेंगे लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो आदर्श समाज आपको मालूम है जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृत्व का भाव हो। आगे देखिए बहादुर शीर्षक जो कहानी है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, अमरकांत है। जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है, अमरकांत की है। बहादुर का नाम, पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। निर्मला कौन थी, तो कहानीकार की पत्नी थी।
बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किशोर। रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपए। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो ये आपको संस्कृत में है। बेतमा कहाँ है? ये पूछा जाता है बार बार। बेतमा इंदौर के पास है। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? है ना, तो ये हो जाएगा राजा वर्गुण। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका नागर शैली। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? तो गुणाकर मूले का जन्म 1935 में। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो ये हो जाएगा आपको पूरा लिपि शास्त्र में। मराठी कौन सी लिपि है? वहीं तो सेम टू सेम वही है, देवनागरी लिपि। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? तो ये हो जाएगा देवनगर। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो 17 नंबर का हो जाएगा, 2500 से अधिक। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो वहीं आपका गुणाकर मूले। इस्लामी शासन का भारत में आरंभ काल कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको 13वीं सदी में। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? तो ये हो जाएगा आपको 2009 में। रस खान का जन्म, यहाँ पर फिर देखिए सब मिक्सअप है, जिसको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI है वहीं हम डाल दिए हैं जो बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे पूरा का पूरा अंतिम तक, और इसी का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। रस खान का जन्म कब हुआ, है ना? तो ये आपको 1533 में। 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रस खान का जन्म, तो यहाँ बता देंगे आपको दिल्ली में। प्रेम आईनी श्री राधिका कितने दोहे संकलित हैं? तो ये हो जाएगा आपको 4। करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैयाँ संकलित है? तो ये हो जाएगा आपको 1। दान लीला में कितने छंद संकलित हैं? तो दान लीला में जो है 11 छंद। राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको दान लीला। मालिन किसे कहा गया? राधा और कृष्ण को। इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया है? कृष्ण को। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, है ना? तो ये हो जाएगा आपको जातीय। स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? तो ये हो जाएगा आपको पुष्टि मार्ग में। रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किससे किया है? तो ये हो जाएगा आपको सवैयों में। आधुनिक काल के साहित्यकार हैं कौन? तो ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। घनानंद किससे प्रेम करते थे? सुजान नामक नर्तकी से। घनानंद प्रेम के पीड़ के कवि हैं। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे? मीर मुंशी का। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? बादल। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? सुजान के आंगन में। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? तो ये जो है आपका जो है घनानंद का महत्वपूर्ण रचना है सुजान सागर। 13 नंबर में देखेंगे सुजान सागर। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किया था, ये किसका है? तो ये हो जाएगा विश्वनाथ मिश्र। उसके बाद है घनानंद की कृति का आधार है A और B दोनों, यानी सुजानहित और घनानंद कवित्व। इसका आंसर हो जाएगा C। मोह अस्वनहील वर्षों में किसी बात कही गई है, किसकी बात कही गई है? तो ये 16 नंबर का हो जाएगा आपका विरह वेदना। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो ये जो है सीधा और सरल होता है। कौन प्रेम कर सकता है? तो 18 नंबर का हो जाएगा आपको निश्चल और निष्कपट। पंत का जन्म कब हुआ? पंत का जन्म कब हुआ? 1900 में। पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको कौसानी अल्मोड़ा। पंत ने महाकाव्य लिखा, 11 नंबर का हो जाएगा लोकायतन में। पंत के पिताजी का क्या नाम था? तो पंत के पिताजी का नाम गंगादत्त पंत। इनके माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था जो है सरस्वती देवी। पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी थी?
तो ये हो जाएगा आपको गिरजे का घंटा। गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? तो ये हो जाएगा आपको भारत माता की दो आँखों। तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का ऐसा चित्रण किया है? तो ये हो जाएगा आपका दीनता का। शरदेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है शरद ऋतु का चंद्रमा। क्रंदन का अर्थ क्या होता है? रोना। तप संयम कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। पंत की मृत्यु कब हुई? तो पंत की मृत्यु हो जाएगी आपको 29 दिसंबर 1977 को। देखिए सभी बच्चे जो है इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखिएगा, इसमें जितने भी है सभी के सभी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब छांट करके यहाँ बताया गया है। और विशेष जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे तो बार बार आपको पहले मिल जाएगा। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में टेलीग्राम पे भी आपको यही चलने वाला है, तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बस इतना ही, जितना हो सका है